कक्षा 10 का प्रश्नावली 8C है, त्रिकोणमिति का परिचय। यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है सवाल, क्योंकि इसके पहले पूछा है। उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी 2019 बीबी में। यानी हमारा सवाल नंबर है 18। सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके हमको सिद्ध क्या करना है, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। बायां पक्ष हमारा क्या है, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस काट ए। यानी हमको क्या सिद्ध करना है, सर्व समीका का प्रयोग करके कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan काट स्क्वायर थीटा होता है को लागू करके cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर हमको सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस काट ए सिद्ध करना है। ये बायां पक्ष हमको लेकर चलना है, सिद्ध क्या करना है, दाहिना पक्ष कोसेक ए प्लस काट ए। लिखेंगे सॉल्व, SOLVE सॉल्व। हम एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेकर चल रहे हैं। cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। हम ध्यान देंगे हमारा एलएचएस क्या है, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। अब ध्यान देंगे अंश बटा हर है, यानी ध्यान देंगे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, तो हम क्या करें, इसके विपरीत अंश और हर में क्या होता है, यहाँ पे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 है तो सिर्फ पे माइनस प्लस होता है, अंश और हर में गुणा होता है। लिखेंगे cos ए प्लस साइन ए, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, से अंश एवं हर में, अंश एवं हर में गुणा करने पे। अब ध्यान देंगे हम लिखेंगे एलएचएस बराबर कोसेक यानी कोस ए माइनस साइन ए प्लस ए कोष्टक में बटा cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 ये कोष्टक हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे क्या है, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, यानी इसके विपरीत से क्या होता है, अंश बटा हर में cos ए प्लस साइन ए प्लस 1 से हम गुणा करते हैं, अंश बटा हर में हम गुणा करते हैं, cos ए प्लस साइन ए प्लस 1 से हम क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे, cos ए प्लस साइन ए प्लस 1 से हम क्या कर रहे हैं, अंश और हर में गुणा कर रहे हैं। अब हम ध्यान देंगे cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 गुणे में है cos ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब ध्यान देंगे यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी cos ए को हम ए मान लेंगे माइनस साइन ए प्लस 1 को हम क्या कर लेंगे, बी मान लेंगे, cos ए को हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे प्लस साइन ए प्लस 1 को हम क्या करेंगे, बी मान लेंगे यानी ध्यान देंगे फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में गुणे 1 में होता है ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, यानी 1 से ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी से बी में बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में नीचे भी cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, cos ए प्लस साइन ए प्लस 1 है, यानी क्या हो जाएगा, इसको हम cos ए को हम ए मान लेते हैं प्लस साइन ए माइनस ए को हम क्या करेंगे, बी मान लेंगे। सेम सूत्र लगेगा नीचे और अंश बटा हर में दोनों में लगेगा, साइन ए cos ए प्लस साइन ए प्लस 1 है, यानी ए प्लस बी का क्या होता है, ए प्लस बी यहाँ नहीं सॉरी ए माइनस बी, ये माइनस है, ए माइनस बी एक में ए प्लस बी है, यानी कितना होगा, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, चाहे ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हम ध्यान देंगे वही फार्मूला लगा देंगे, एलएचएस बराबर। अब हम ध्यान देंगे cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, यानी cos ए प्लस में है और 1 भी प्लस है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे, cos ए प्लस 1
हमारा क्या है, ए है, यानी होल स्क्वायर माइनस साइन के होल स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, यानी हम क्या ध्यान देंगे यहाँ पे, कास प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, कास ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक पे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, LHS बराबर लिखेंगे, LHS बराबर हो जाएगा, यानी कास ए प्लस एक है, यानी कास ए को ए मानेंगे और प्लस एक को हम बी मानेंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए पर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के द्वारा हम सूत्र को लगाएंगे। नीचे भी वही सवाल कास ए प्लस एक, यानी ए कास ए के जगह पे लिखेंगे, प्लस एक के जगह पे बी लिखेंगे, कास ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस साइन ए के जगह पे बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम ध्यान देंगे तो ए प्लस बी के मान रखेंगे, यानी कास ए के जगह पे क्या लिखेंगे, यानी कास ए पे स्क्वायर प्लस एक पर स्क्वायर, एक पर स्क्वायर, एक पर स्क्वायर प्लस 2 कास ए इंटू एक माइनस साइन स्क्वायर बटे में है कास पे स्क्वायर प्लस साइन पर स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू साइन ए, एक पे एक घात है, हम ध्यान देंगे एक पे दो घात है, लिखेंगे एक गुणे एक बराबर कितना हो जाता है, एक ही हो जाएगा, लिखेंगे एक। अब हम ध्यान देंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे, LHS बराबर कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए की जगह पे लिख देंगे 2 कास ए, में एक से गुणा होगा तो 2 कास ए ही होगा, प्लस एक को यहाँ पे ला देंगे, एक पे दो घात है, एक गुणे एक पे दो घात है, लेकिन एक गुणे एक बराबर एक ही होगा, तो यहाँ पे एक हो गया। अब इसको क्वेश्चन में बंद कर देंगे, एक माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या होता है, इसीलिए लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए होता है, हम उसके जगह पे हम लिख देंगे कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है एक, होता है मान एक, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर ए, अभी लिखेंगे हम क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर के ही जगह पे लिखेंगे ना, इसका मान होगा, लिखे हैं समझाने के लिए कास स्क्वायर ए लिखेंगे, इसके जगह पे कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का मान एक होता है, प्लस 2 कास ए इंटू साइन ए माइनस एक, प्लस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा LHS बराबर 2 कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, कास स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा 2 कास ए इंटू साइन ए। अब हम ध्यान देंगे कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कास स्क्वायर हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए बटे में कितना हो जाएगा 2 कास ए इंटू साइन ए। अब हम ध्यान देंगे इस कोष्टक में बंद कर देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है 2 कास स्क्वायर ए है, सेम संख्या यहाँ पे 2 कास ए, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 2 कास स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 कास स्क्वायर है, सॉरी 2 कास ए है, 2 कास ए यानी कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए प्लस कास ए, यानी दोनों को जोड़े हैं तो 2 कास स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 कास ए बटे में 2 कास ए इंटू कास ए। अब ध्यान देंगे यहाँ 2 कास ए है, यहाँ पर 2 कास स्क्वायर ए है, तो हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, कॉमन होगा जब तो 2 कास ए इंटू में बचेगा हमारे, यहाँ पे 2 कास स्क्वायर में से 2 कास निकल जाएगा तो 1 कास बच जाएगा, यहाँ पे 2 कास से बाहर हो गया तो 1 बचेगा,
बटे में कितना हो गया हमारा 2 cos A इंटू साइन ए। साइन ए, अब हम ध्यान देंगे 2 cos A से 2 cos A कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा, बाकी बचा हुआ सवाल हम ऊपर लिखेंगे। LHS बराबर बचेगा cos A प्लस 1/sin A। साइन ए लिखेंगे LHS बराबर cos A बटा लिख सकेंगे sin A प्लस 1/sin A। अब हम ध्यान देंगे इसलिए cos A बटा sin A बराबर कितना होता है cot A होता है, क्योंकि 1/sin A बराबर होता है cosec A होता है। हम लिखेंगे LHS बराबर cot A प्लस cosec A, क्योंकि cos A बटा sin A होता है cot A, 1/sin A होता है cosec A। हम लिखेंगे या LHS बराबर हम क्या करेंगे, cosec क्या पूछा क्या है, cos A माइनस sin A प्लस 1/1 sin cos A प्लस sin A माइनस बराबर cosec A प्लस cot A। हम क्या करेंगे यहाँ पे, या LHS बराबर लिखेंगे cosec A प्लस cot A बराबर हमारा कितना आ गया है, RHS। LHS बराबर क्या आ गया, RHS, यानी LHS बराबर हमारा क्या है, cosec A प्लस cot A बराबर RHS है। यानी हमने सिद्ध किया है कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है, दाहिना पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS ये क्या सिद्ध किया, टू प्रूव दैट, हमने सिद्ध किया है दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। यानी हमने क्या सिद्ध किया है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। जिनको अगर ये समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल एक बार दोबारा भी देख सकते हैं, या कमेंट करेंगे। अगर जिनको नहीं समझ होगा फिर हम दोबारा ये वीडियो को हम बना देंगे या समझा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाता है।